हेलो स्टूडेंट्स। हेलो सर। तो स्टार्ट करते हैं हम एसएसटी 10th क्लास चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो ये अर्थ समिट क्या होती है? अर्थ समिट मतलब अर्थ पर होने वाली एक बैठक जिसके अंदर आएंगे अलग अलग देशों के हेड। इनको लिखा है यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स। तो 100 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट्स आए एक मीटिंग के अंदर और वो किसी अर्थ को बचाने के लिए, किसी के अपनी अर्थ को बचाने के लिए क्या करना चाहते हैं? कुछ बातें करना चाहते हैं। लेट्स सी वो क्या बातें करना चाहते हैं। दे आर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है कुछ कंट्री, कुछ डेवलपिंग और कुछ लीस्ट डेवलप कंट्रीज। उनके पास टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से वो एनवायरमेंट को क्या कर रही है? नुकसान पहुंचा रही है। सो दे डिसाइडेड कि हम अगर डेवलप कंट्री मिलकर उनको असिस्ट करें so it will be a better thing to ensure environmental protection, and with that thing they also try to do social economic development. Social means when two countries make friendly relation. Social means when two or more countries make friendly relation, and economic development means when they earn with each other, when they raise money, when they increase their trade with each other. So this summit was at global level. मतलब इन ग्लोबल लेवल ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है कि यहाँ पर किसी एक कंट्री की बात नहीं है, यहाँ पर पूरी अर्थ की बात है। नेक्स्ट, assembled leaders signed at the declaration on global climatic changes. What's the meaning of the global climatic changes? इन्होंने बोला कि हम आएंगे और क्लाइमेट जो बेकार होता जा रहा है, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, जस्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। सो वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग, अदरवाइज इट मे बिकम वेरी डेंजर फॉर आवर सर्वाइवल। सो इट इज डिसाइडेड टू साइन ऑन दैट डिक्लेरेशन कि हम इसको बचाने के काम करेंगे। एंड वी आल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट biological diversity. What's the meaning of biological diversity? We have a lot of different kinds of vegetation, a lot kind of wild animals. So we need to secure them. हमें उनको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है बेटा? तो आगे देखते हैं। Assembled leaders ने साइन करा ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। Now they adopted Agenda 21. अब इन्होंने लोगों को टारगेट दिया कि अब जो ये काम करना है आपको, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी है, उसके लिए यू नीड टू मेक एन एजेंडा। एजेंडा मतलब कोई प्रण लेना, कोई काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करना। तो एजेंडा 21 अपनाओगे और एजेंडा 21 अपनाकर तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाओगे। I think you all are very familiar with sustainable development. Yes, sir. Fulfilling the requirement of present generation with the considering future generation without causing any harm to environment and ensuring economic development. It is social, it is sustainable development. Now what is Agenda 21? It is also signed at Rio Summit 1992. It is declaration signed by world leaders in 1992 at UNCED. What is UNCED? United Nations Conference on Environmental and Development. तो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस रखी। कॉन्फ्रेंस मतलब बैठक रखी। ठीक है, ये इंटरनेशनल एजेंसी है यूएनओ की। मतलब यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर छोटी छोटी एजेंसीज हैं जो अलग अलग चीजों पर काम करती है। तो यूएनसीईडी काम करती है किसके ऊपर? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और डेवलपमेंट देखने के लिए। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसका एम है कि हम ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर लें। मतलब कि डेवलप कंट्रीज तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत पहले से काम कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज और अनडेवलप्ड कंट्रीज अभी काम ही नहीं कर रही हैं उनके ऊपर। तो डेवलप और अनडेवलप्ड के बीच में रिलेशन को जोड़ने के लिए ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर है। अब नेक्स्ट थिंग, कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। हमारे एनवायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है हम उससे कॉम्बैट करेंगे। कॉम्बैट मतलब उसका सामना करेंगे, उससे लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे हम? प्लास्टिक ना जलाकर, है ना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाकर, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज ना करके, डिफोरेस्टेशन कम करेंगे। पॉवर्टी को बचाना है। फिर पॉवर्टी को कैसे हम कम करेंगे? लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने, उनको एजुकेट करके, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे की हेल्प करके।
डिजीज खत्म करने हैं, जैसे जस्ट अभी कोरोना आया, तो कोरोना के अंदर क्या एक कंट्री अफेक्ट हुआ इससे? मैनी कंट्रीज वर अफेक्टेड बाय इट एंड दे ऑल आर कोऑर्डिनेटेड एंड हेल्प टू ईच अदर, सबने एक दूसरे को मदद करी। इससे हमने डिजीज को भी सामना करने के लिए हमने शक्ति बनाई थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। मतलब सबका इंटरेस्ट क्या है? एक ही चीज, क्या चीज? गरीबी कम करनी है। म्यूचुअल नीड्स, एक दूसरे की नीड्स का ध्यान रखते हुए हम कोऑपरेट करेंगे। और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी की किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या हम पर्यावरण को बचाने के लिए सभी भागीदार हैं या नहीं? बिल्कुल। एवरी लोकल गवर्नमेंट, अभी एजेंडा 21 कोई फिक्स नहीं था कि एवरीवन नीड टू डू सेम थिंग, नो। एजेंडा 21 हर लोकल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। मान लो किसी के यहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है तो वो पॉवर्टी पे काम करे, किसी के यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वो पोल्यूशन को कम करने पर काम करे, ठीक है। तो अलग अलग तरह से अपनी अपनी सिचुएशन के बेस्ड होकर सब अपनी अपनी चीजों को क्या करें? कम करें। वही था हमारा एजेंडा 21। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके।